जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। कल एक वीडियो अपलोड किया था, माँ कामाख्या देवी के कवच पर विशेष वीडियो था वो, और उसमें एक क्रिया बताई गई थी। देवी कवच आप नित्य रोज़ डेली अपनी पूजा में डेली पढ़ें, चाहे आपके घर में किसी ने किया कराया हो, आपको घर में नेगेटिविटी को ख़त्म करना हो, आपके कार्य में कहीं किसी ने बंधन किए हों, हर प्रकार के काम में अगर रुकावट आ रही हो या कोई कर्ज है, कोई कोर्ट केस है, हर प्रकार के सांसारिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, सभी समस्याओं का निवारण इस एक माँ कामाख्या कवच से होता है। बिल्कुल 100% होता है अगर आप विश्वास के साथ करें। तो माँ कामाख्या कवच कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, और सारी डिटेल में पहले वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं तो। ठीक है, अब ये विशेष वीडियो है कामाख्या कवच को कैसे धारण करना है, किस प्रकार से धारण करना है और उसे एक्टिवेट कैसे करना है। देखिए, कामाख्या कवच को धारण करने के लिए सबसे पहले भोजपत्र, केसर, रोली, अष्टगंध और लाल चंदन, साथ ही गुलाब का इत्र, ये सभी सामग्री आप एकत्रित करके रख लें। भोजपत्र ले लें और अनार की कलम ले लें। ठीक है, एक चौमुखा दीपक चाहिए जो कि सरसों के तेल का आपको करना है, कॉटन की बाती डाल करके। ठीक, यहाँ पर आप मौली का उपयोग भी कर सकते हैं। अब किस प्रकार से तैयार करना है। भोजपत्र पर केसर, रोली, अष्टगंध, लाल चंदन और इत्र से तैयार की गई स्याही से अनार की कलम से संस्कृत में कामाख्या कवच लिख लीजिए। अब पीतल की एक थाली में सरसों के तेल का दीपक, चौमुखा दीपक तैयार करें। पीतल की इसी थाली में दीपक रखें। दीपक के नीचे आप रोली से रंगे हुए लाल चावल बिछाएं और दीपक के आगे भी लाल चावल की ढेरी लगा दीजिए। ठीक, धूप करें, दीप करें और 11 बार आपने जो कवच बनाया है उस कवच को आप सीधा, मतलब आपको उसे फोल्ड नहीं करना, अभी जैसा है वैसे ही एज इट इज़ आपको लाल चावल के ऊपर रखना है और 11 बार कामाख्या कवच पढ़ना है। कवच पढ़ते जाएं, कवच पर सिंदूर डालते जाएं, केसरी रंग का सिंदूर। ठीक है, अगर आपके पास काम्या सिंदूर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो केसरी रंग का जो हनुमान जी पे चढ़ता है वो सिंदूर। ठीक, 11 बार कवच पढ़कर आप भोजपत्र पर डालते जाएं, कवच पढ़ते जाएं और हाथ में ले लीजिए सिंदूर और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और कवच पढ़ते जाएं। अब यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं, अगर आप संस्कृत अच्छे से पढ़ पाते हैं तो संस्कृत में पढ़ें, वरना आप हिंदी में ही पढ़ें, क्योंकि हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा और आँख का कवच आपके रोम रोम में समाहित होगा और आपको उनकी ऊर्जा भी महसूस होगी। ठीक है, तो 11 बार कवच पढ़कर भोजपत्र पर धूप करें। माँ से प्रार्थना करें कि सदैव आपके अंग संग रहें, आपकी रक्षा करती रहें। फिर आपके मन में कोई मनोकामना है कि मेरा ये कार्य बन जाए या मेरा घर बन जाए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपके घर के ऊपर नकारात्मकता है तो मेरे घर में आप सदैव वास करें, हमारी रक्षा करती रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करके कवच को पंच धातु के ताबीज में डालकर, अगर पंच धातु का ताबीज नहीं है तो चांदी का ताबीज जो आपको सुनार के पास आराम से मिल जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो पंच धातु का बहुत आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो ताबीज को लाल कपड़े में सील लीजिए, सील कर इसे लाल ही धागे में डालकर अपने गले में या बाजू में बांध लीजिए। ठीक है, दीपक आप जलता रहने दीजिए। अगले दिन सुबह दीपक और चावल दोनों ही जल प्रवाह कर दें और भोजपत्र के ऊपर जो आपने सिंदूर डाला है उसे आपने अपने पास ही रखना है। ठीक, सिंदूर, अगर आप स्त्री हैं और विवाहित हैं तो उस सिंदूर को डेली रोज अपनी मांग में भरें। अविवाहित हैं या आप पुरुष हैं तो रोज स्नान के बाद पूजा करते समय माँ का ध्यान करते हुए अपने माथे पर लगाएं और फिर अपने कार्यस्थल पर जाएं।
ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भोजपत्र पर बनाना असंभव है, क्योंकि भोजपत्र जब आप फोल्ड करेंगे तो वो फट सकता है, टूट सकता है और ताबीज़ के अंदर आराम से नहीं आ पाएगा। ऐसे में क्या करें? ऐसे में भोजपत्र पर आप लिखकर अपने पास किसी नोटबुक में, कोई धार्मिक पुस्तक में आप डाल करके अपने पास रख सकते हैं। एक तो चीज़ ये हो सकती है, या अपनी अलमीरा में रखें, जहाँ पर आपके वस्त्र हैं वहाँ पर आप रखें। उससे भी आपके कपड़ों के अंदर एनर्जी जाएगी तो आपको भी सकारात्मकता प्राप्त होगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर आपको अपने गले में ही धारण करना है या बाजू में धारण करना है तो आप प्लेन पेपर लीजिए। प्लेन पेपर पर लिख करके जैसे आपको पूरी क्रिया बताई है, ठीक उसी क्रिया के साथ आपने सारा कार्य करना है और ताबीज़ को अभिमंत्रित करके गले में धारण करना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। रजस्वला के समय सूतक में, पातक में ताबीज़ को निकाल दीजिए और सुरक्षित अपने मंदिर में रख दीजिए। जब आप शुद्ध हो जाएं, आपके घर से सूतक पातक निकल जाए, फिर इसके बाद ताबीज़ को लें, गंगा जल से शुद्ध करें और शुद्ध करके धूप दीप आदि देकर फिर एक बार कामाख्या कवच को पढ़ें। पढ़ करके एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसे आप गले में धारण करें। गले में धारण आपको कब करना है, कब आपको एक्टिवेट करना है? जैसा कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है तो अष्टमी का दिन बहुत ही उत्तम है, चतुर्दशी का दिन बहुत उत्तम है। अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक आप लगातार डेली ये कवच पढ़ते रहें और पढ़ने के बाद चतुर्दशी को या पूर्णिमा को आप कर सकते हैं, दशहरे की रात्रि को कर सकते हैं आप। इसके अलावा दिवाली की रात को आप कर सकते हैं। करना रात के ही समय है, दिन में नहीं करना, रात को ही ये क्रिया करनी है। ठीक है, संध्या के बाद करनी है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कामाख्या कवच को तैयार करें, तैयार करके एक्टिवेट करें और धारण करें। ये धारण करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके रुके काम अब बनने लग गए हैं, आपके घर से नकारात्मकता खत्म हो रही है। यहाँ एक प्रमाण आपको और मिल सकता है। देखिए, अगर आपको कहीं पे लगता है आपके घर में नकारात्मकता है तो आप क्या करें, अपने घर के मेन गेट पर अमावस्या की रात को नमक भर के कटोरी रख दीजिए और अमावस्या निकलते निकलते रात को आपको ये रखना है। अगले दिन सुबह अगर आपके घर पर कुछ किया कराया है तो वो नमक पीला पड़ जाएगा, हल्का क्रीमिश हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आपके घर पर नज़र दोष है या किसी ने किया कराया है, ये आपको प्रमाण मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है या आपके घर में कोई किसी नकारात्मक व्यक्ति ने प्रवेश किया है तो क्या आपको करना चाहिए, अमावस्या की ही रात को पाउडर लीजिए, हल्दी का पाउडर लेकर इसे आप अपने घर के मेन गेट पर बिछा दीजिए। सुबह जैसे ही आप उठेंगे, अगर हल्दी पर कोई भी पैरों के निशान आपको नज़र आ जाएं या कुछ इस तरह से कि आपने जैसे बिछाए थे ठीक वैसे ही पड़े हैं, फिर तो आपके घर पर कोई नकारात्मकता नहीं है। अगर आपको फील होता है, आप उन्हें देखकर महसूस कर पाते हैं कि हाँ, किसी व्यक्ति के या कुछ ऐसे पैरों के निशान हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके घर में हाँ कोई नकारात्मकता हो सकती है। तो फिर उसका निवारण करने का उपाय करें। ठीक है, तो ये प्रमाण होते हैं कुछ चीज़ों को कंफर्म करने के लिए कि क्या आपके घर में वाकई किसी ने कुछ किया कराया है। तो अमावस्या के दिन ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेन माँ कामाख्या देवी का कवच कैसे धारण करना है ये इसमें आपको बताया है। तो जैसे विधि बताई है वैसे आप इसे करें और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर, मुझ पर बना रहे। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। यहाँ पर आज एक कमेंट देखा मैंने कल के वीडियो में, तो आज हमारे इस चैनल को चलते 2 साल से 2.5 साल से ऊपर हो गया।
लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि हमारे चैनल का नाम आरज़ू एक ख्वाहिश क्यों पड़ा, क्योंकि मैं हज़ारों बार बता चुकी हूँ ये चीज़। फिर भी लोग यहाँ पर इस बात के ऊपर मुद्दा उठाते हैं कि भाई आपने आरज़ू एक ख्वाहिश नाम बोलते हैं जय जिनेंद्र, जबकि जिन्होंने ये कमेंट किया उन्होंने जय जिनेंद्र भी नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं जिनेंद्र या जितेंद्र। तो व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या करता है, क्या उसे करना चाहिए, हर किसी को अधिकार है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करने की बजाय जो यहाँ चैनल पर से आपको से लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसे लेना चाहिए, ना कि क्वेश्चन मार्क करें, किसी की लेग पुल करें आप, तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती। यहाँ पर आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप लीजिए, नहीं तो यहाँ हमारे YouTube पर बहुत सारे चैनल भी हैं, वीडियोस भी हैं, उन्हें देखें। बिना कोई भी चीज़ जाने कभी किसी से कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि या तो पहले आप जानें, समझें, पूछें, सवाल करें। बिना कुछ भी जाने किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना बिल्कुल भी हितकर नहीं है। किसी का मन आहत हो सकता है। अब जिन्होंने ये कमेंट किया उन्हें क्या पता कि मैंने किस मंशा के साथ, मैंने क्यों इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, क्यों मैंने अपने चैनल का नाम आरज़ू एक ख्वाहिश रखा। जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी जो फैमिली है, उन्हें पता है कि मैंने ये चैनल का नाम ये क्यों रखा। तो अब हर बार एक एक चीज़ को बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। तो नाम पर ना जाके जो यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नाम की विशेषता सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि नाम मैंने रखा है और इसका क्या महत्व है मेरे लाइफ में तो ये मैं ही जानती हूँ। तो बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ भी पूछे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, इसी इच्छा के साथ जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय राधे कृष्णा, जय मेरे शिव शिवा, जय गुरुदेव।